और इतना जल्दी सक्सेस नहीं मिलता, आपको मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ही दूर जाना होता है। उन्होंने कहा कि the woods are lovely, dark and deep, but we have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. अब अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते हो, ये चीजें आपके दिमाग में नहीं आएगी। अपनी फैमिली के बारे में सोचोगे, ये चीजें दिमाग में नहीं आएगी। नाम ही मिलती है। मेरे ग्रैंडफादर कहा करते थे, इफ यू आर बोर्न लाइक ए मैन ट्राई टू डाई लाइक ए गॉड। मैं उस समय सोचता था यार गॉड की मौत कैसे मिलेगी। तो ऐसा बनी है कि मरने के बाद भी लोग आपको याद रखें, लोग कहें कि क्या प्रोडक्ट था यार, क्या करके। अभी नेक्स्ट मंथ ही नीट का एग्जाम है सर, तो जिन बच्चों ने पूरे साल थोड़ी कम मेहनत की है तो क्या वो लास्ट मंथ में अपना थोड़ा 100% दे के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं, अभी उनके पास ज्यादा टाइम। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिंदगी का निचोड़। और आज हम आए हैं एच पांडे सर, who is the Assistant Director AESL in फतेहाबाद, सिरसा एंड हिसार डिस्ट्रिक्ट। सर और सर काफ़ी बच्चे हैं जो मतलब नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाता ड्यू टू सम रीज़न, उनकी फैमिली सर्कमस्टांसिस या फिर फाइनेंशियल कंडीशन। उनका सपना डॉक्टर का है बट वो इतने ज़्यादा हताश हो जाते हैं कि उन एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद वो मे बी कमिट टू सुसाइड और गोज एनी अदर ड्रिंकिंग, ड्रग्स टेकिंग, गो इन बैड हैबिट्स। So what is the your opinion about it? सर देखिए, अगर आपका MBBS में नहीं होता तो लाइफ खत्म नहीं हुई। वेटरनरी करिए, उसमें भी नहीं होता तो आप आगे भी लाइफ है, जैसे एग्रीकल्चर है, फिशरीज है, बाकी एरियाज है, आप उसमें जाइए। अगर उसमें भी नहीं होता, नर्सिंग है सर, नर्सिंग के थ्रू डायरेक्ट जा रहे हैं लोग डिफेंस सर्विसेज में एज ऑफिसर। अगर वो भी नहीं होता, पैरामेडिकल कोर्सेज है सर। सिमिलरली अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो IIT, IIIT, NITs नहीं है, बिट्स पिलानी, बाकी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जहां आप मेहनत कर सकते हो। और सर फाइनली एक प्रोडक्ट बनना आप पर ही है। आप जितना अच्छा प्रोडक्ट बनोगे, मार्केट आपको उसी रेशियो में बाई करेगा। तो मेहनत अपने आप पर कीजिए। और दूसरी चीज मेरी है, कई लोगों को सफलता नहीं मिलती तो वो ऐसे स्टेप ले लेते हैं, अपने को लटका लेते हैं। सर लटकाने के पहले एक थॉट आपके दिमाग में आना चाहिए कि आपको जिसने पैदा किया आपकी तरफ वो ध्यान लगाए देख रहा है। बिल्कुल सर। मैं यहाँ गोपालदास जी नीरज को कोट करना चाहूँगा, बहुत ही बड़े अपने देश के कवि हुए हैं, कि जिन लोगों का नहीं होता वह छुप करके आंसू बहाना शुरू करते हैं। उनके लिए कहना चाहूँगा कि छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। The life is waiting for you. Increase your horizon. Put wings on your back. You will fly high in the sky. Yes, of course, sir. और according to you, sir, what is success? So देखिए, सक्सेस की पर्सन टू पर्सन डेफिनेशन अलग होती है। अब आप अमिताभ बच्चन जी से पूछेंगे कि आपको सक्सेस मिला, आप सदी के महानायक बन गए, व्हाट इज योर बेस्ट फिल्म, वो यही कहेंगे येट टू कम। अब विराट कोहली जी से पूछेंगे व्हाट इज योर बेस्ट इनिंग्स, वो कहेंगे येट टू कम, अभी आना है। मतलब जिनमें ये स्पार्क होता है कि नहीं अभी और अचीव करना है, अभी और आगे जाना है, तो उनके लिए सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं होती। उनके लिए स्काई इज नॉट हैविंग एनी लिमिट, उससे भी बियॉन्ड जाने की सोचते हैं। तो मेरी नज़र में सक्सेस की कोई लिमिट नहीं है। जैसे मैं यहाँ फिर एक कवि को कोट करना चाहूँगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, इतना जल्दी सक्सेस नहीं मिलता, आपको मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ही दूर जाना होता है। उन्होंने कहा कि the woods are lovely, dark and deep, but we have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. सिमिलरली हमारे एक बहुत ही अच्छे हिंदी के पोएट हुए हैं हरिवंश राय बच्चन जी, वो छायावाद के विधा में लिखते थे। उन्होंने इसी पोएट्री को कुछ और वे में, कुछ और तरीके से लिखा हुआ है। गहन सघन मनमोहक वन भी मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे हमने मुझे याद आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा, यह नेह निमंत्रण चलना है, अरे अभी सोने से पहले हमको मिलो चलना है, अरे अभी सोने से पहले हमको मिलो चलना है। सो थकना नहीं है, आप अपना एक एम चूज कीजिए, उस पर काम कीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। और एक छोटी सी सफलता मिलती है तो आप उसको लेकर के ये मत सोचिए कि मुझे तो अल्टीमेट सफलता मिल गई, और आगे बढ़िए और आगे बढ़िए। अब स्काई की सीमा मापिए। बिल्कुल सर।
और सर आज के जैसे टाइम में हम देख रहे हैं, जैसे बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं 3 साल की डिग्री के लिए, उनको कॉलेज के अंदर पूरी भीड़ जाती है, बच्चों को पता ही नहीं अभी उनका क्या फोकस है, क्या गोल है, बस वो बाइक पे घूमना या फिर एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करना, इन्हीं टाइम को मतलब इधर ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। कॉलेज लाइफ ऐसी लाइफ है जहाँ पे अपना करियर बन सकता है और बिगड़ सकता है, दो ऑप्शन रहते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग सर उन बच्चों को कॉलेज में कैसे टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए? देखिए, जो बच्चे कॉलेज में जाते हैं एडोलेसेंस स्टेज को क्रॉस कर चुके हैं, अब कॉलेज में उनको अपना पीयर ग्रुप देखना है कि पीयर ग्रुप किसके साथ बन रहा है। सर अगर पॉजिटिव पीयर ग्रुप बन गया, पढ़ने में थोड़े कमजोर भी है ना, वो आपको ऊपर ले जाएगा, क्योंकि वो सजेशन ही आपको पॉजिटिव चीज़ों के लिए देंगे। और सर आपका नेगेटिव पीयर ग्रुप बन गया ना, तो फिर ड्रग और बाकी चीज़ें, आपके फ्रेंड आपको बोलेंगे यार जस्ट टेक इट फॉर अ थ्रिल, आपको तरह तरह का प्रलोभन देंगे, पहले अपने एरिया में आपको ले जाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है, आप उनको कह सकते हो कि नहीं, आई एम नॉट मेड फॉर दिस। आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते हो, ये चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आएगी। अपनी फैमिली के बारे में सोचोगे, ये चीज़ें दिमाग में नहीं आएगी। लेकिन अगर आप जाकर के कॉलेज में अपने आप को भूल जाओगे, अपना एम भूल जाओगे, एम्बिशन भूल जाओगे, आपका क्या कर्तव्य है वो भूल जाओगे, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचें, उनके सपनों के बारे में सोचें, अपने एम एंड एम्बिशन के बारे में सोचें और अपना पॉजिटिव पीयर ग्रुप बनाएं, एक्सेल करेंगे लाइफ में। डेफिनेटली सर। और सर जो स्कूल में बच्चे हैं सर, उनके लिए सर आप कुछ बताना चाहेंगे सर? सर देखिए, जो स्कूल के बच्चे हैं, जो स्कूल का टाइम पीरियड होता है सर, ये एडोलेसेंस पीरियड है, गोल्डन पीरियड होता है, जहाँ में कोई चिंता नहीं होती, कब खाना है, क्या खेलना है, कैसे करना है, सारा कुछ, और वो अपने मर्जी के मालिक होते हैं। तो सर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, इस एनर्जी को चैनलाइज कीजिए, बॉडी को चार्ज कीजिए, गेम्स में जाइए, गेम्स से बॉडी को चार्ज कीजिए, जो एनर्जी एक्स्ट्रा हो रही है एजुकेशन में लगाइए, अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए और अपना एम अचीव कीजिए। मोबाइल में, बाकी चीज़ों में, गजेट्स में अपना टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए, यहाँ भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन एक क्लिक पर पॉजिटिव है, दूसरे पर नेगेटिव है। जो नेगेटिव चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो बेहतर है, सफलता के 2 मूल मंत्र हैं सर, सफलता नहीं मतलब मशहूर होने के, एक तो है कुख्यात हो जाइए, दूसरा विख्यात हो जाइए। विख्यात होना, मशहूर होना बहुत टाइम लगेगा सर। कुख्यात में तो किसी को गोली मारी आपका नाम आ जाएगा, नेगेटिव सेंस में आप मशहूर हो गए। लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं, यहाँ बदनामी मिलती है, और आप विख्यात होते हो ना तो वहाँ नेक नामी मिलती है। मेरे ग्रैंडफादर कहा करते थे, इफ़ यू आर बॉर्न लाइक ए मैन ट्राई टू डाई लाइक ए गॉड। मैं उस समय सोचता था यार गॉड की मौत कैसे मिलेगी, लेकिन जब मैंने देखा लता मंगेशकर की मौत के बाद कि उनके पीछे लाखों लोग जा रहे हैं उनके फ्यूनरल में, एंड जयललिता के मरने के बाद लोगों ने कहना शुरू किया अम्मा कैसे भोजन मिलेगा, हम लोगों को फीड कराती थी, तब मैंने सोचा कि यार दिस इज द डेथ ऑफ ए गॉड, डेथ ऑफ ए डीटी। तो ऐसा बनी है कि मरने के बाद भी लोग आपको याद रखें, लोग कहें कि क्या प्रोडक्ट था यार, क्या करके ले। बिल्कुल सर। और सर व्हाट इज योर लास्ट मैसेज फॉर सोसाइटी? सर सोसाइटी के लिए मेरा लास्ट मैसेज यही है कि हम सोशल एनिमल हैं, फैमिली मैन है, हमारी फैमिली है, फैमिली ही सोसाइटी कंस्टिट्यूट करती है। तो जो सोसाइटी ने हमें दिया हुआ है, चाहे एजुकेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, चाहे इज्जत दी हुई है, हम कुछ ऐसा कर जाएं कि सोसाइटी भी हमें ज़िंदगी भर याद रखे। सोसाइटी के लिए, उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए, अपनी सोसाइटी, अपने प्रदेश की सोसाइटी, अपने सिटी की सोसाइटी, इंडिया की सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा करे अगर मौका मिले तो लोग आपको ज़िंदगी भर याद रखें कि नहीं नहीं इस बंदे ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया है। तो आप आए हैं तो कुछ दे करके जाइए, और देने का मतलब है पॉजिटिव चीज़ दे करके जाइए, नेगेटिव चीज़ मत लीजिए। अगर आपको कुछ शेड ऑफ करना है, छोड़ना है, अपनी नेगेटिव हैबिट को छोड़िए, कुछ गेन करना है, लोगों से उनकी पॉजिटिव हैबिट लीजिए, पॉजिटिव स्पार्क लीजिए, आप बहुत अच्छा करेंगे अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए, भारत के लिए। बिल्कुल सर। और जैसे सर अभी नेक्स्ट मंथ ही नीट का एग्ज़ाम है सर, तो जिन बच्चों ने पूरे साल थोड़ी कम मेहनत की है, तो क्या वो लास्ट मंथ में अपना थोड़ा 100% दे के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो उनको अपने केवल वीकनेस पर काम करना चाहिए। उन्होंने जो क्वेश्चन कर लिए हैं, जो उनसे क्वेश्चन लग जा रहे हैं, हो जा रहे हैं, वो तो हो ही जाएंगे। उनको एक नज़र देखें, पेज पलटते जाएं, लेकिन जहाँ कमजोरी है उस क्वेश्चन को बार बार करें, बार बार करें, इतनी प्रैक्टिस करें कि कम से कम नीट आने तक 5-7 बार उनकी नज़र से वो क्वेश्चन गुजर जाए। सर नीट में रिपीट होते हैं क्वेश्चन, बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो
मुझे कोई ऐसे दिक्कत नहीं लगती कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बिल्कुल होगा। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा करने की ज़रूरत है, एंड फेथ होना चाहिए अपने आप में कि मैं ये कर लूँगा, बिल्कुल कर जाएंगे। बिल्कुल सर। और सर जैसे एग्ज़ाम, जैसे एक दिन एग्ज़ाम से पहले अपने को उस दिन क्या करना चाहिए? फुल टाइम रिवीजन या फिर जस्ट टेक अ रेस्ट? नहीं सर, पूरा रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप फुल टाइम रिवीजन करते हो तो आपको दिक्कत आएगी, दिमाग थक जाएगा। और मैं एक और चीज़ कहूँगा, हमारे आकाश में ये होता है, हमारे आकाश में इंटेंसिव टेस्ट अभी 20 से शुरू हो रहा है, फाइनल टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है। तो हम लोग बच्चों का जो टेस्ट लेते हैं लास्ट मंथ में, मतलब मार्च टू अप्रैल में 23 टेस्ट होते हैं, और कुछ प्रैक्टिस के लिए देते हैं हम लोग मटेरियल। तो लगभग ऑल्टरनेट डे पर या डेली ही टेस्ट होता है। फाइनल टेस्ट सीरीज ऑल्टरनेट डे पर होती है एंड इंटेंसिव डेली ही होता है। तो वो जो टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है वो 2 बजे से 5:20 में होता है, और ये नीट का टाइम है। तो जो भी बच्चे तैयारी अभी कर रहे हैं, जो टेस्ट वो दे रहे हैं ना, लगा रहे हैं, वो नीट की टाइम पर लगाएं। इनसे उनकी बॉडी का सर्काडियन रिदम मेंटेन रहेगा, बायोलॉजिकल क्लॉक को बर्न होगा। यूजुअली वो सोने का टाइम आपको पता ही है, 2 बजे से 5:20 तक बच्चे सोते हैं। तो उसमें उनको अगर क्वेश्चन पेपर मिलेगा और आदत उनकी सोने की रहेगी तो वो सो ही जाएंगे। लेकिन अगर वो क्वेश्चन उस टाइम पर लगाते हैं ना, तो उनका सर्काडियन रिदम मेंटेन हो जाएगा, बायोलॉजिकल क्लॉक उनका मेंटेन रहेगा, एंड मुझे नहीं लगता कि वो डिस्टर्ब हो पाएंगे, वो अच्छी तरह से टेस्ट देंगे। एक और मेरी उनसे गुजारिश है, वो अपना कंसंट्रेशन फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के 180th क्वेश्चन तक, 180 क्वेश्चन का होता है 200 का है, लेकिन कुछ ऑप्शन होता है तो 180th क्वेश्चन करने होते हैं। तो पहले क्वेश्चन से लेकर के 180वां क्वेश्चन जब तक उनका नहीं हो जाता, दे हैव टू पुट द सेम कंसंट्रेशन ऑन दैट टेस्ट, और इसके बाद जो करें यार कोई दिक्कत नहीं है, पूरी लाइफ उनकी है। बिल्कुल सर। बट सर एक रिजल्ट टाइम होता है ना, जब रिजल्ट टाइम में काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है मोस्टली, जो जिन्होंने मेहनत की, बट कुछ बंदे जिन्होंने मेहनत की बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, उस टाइम को वो कैसे हैंडल करें सर? क्योंकि रिजल्ट में सर देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि रोना किसी चीज़ का इलाज नहीं है, कमजोरी किसी चीज़ का इलाज नहीं है, उसको किलर इंस्टिंक्ट बनाए। वो 5-7 दिन वो ये देखें कि क्या कमियां रह गई, उन कमियों को नोट डाउन कर लें, चॉकआउट करें, और अगर एक और प्रयास करना चाहें तो प्रयास करें, लेकिन इस बार ऑल आउट जाएं, डू और डाई एटीट्यूड के साथ जाएं। अभी नहीं तो कभी नहीं, वो कर लेंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा हुआ है। एक हमारे यहाँ लड़की थी साक्षी मित्तल, इन द फर्स्ट टेस्ट शी गॉट 595। उसने मेडिकल कॉलेज नहीं लिया, मेडिकल कॉलेज मिल रहा था थोड़ा सा कम इंटेंसिटी वाला मिल रहा था, ज़्यादा मशहूर नहीं था। दूसरे प्रयास में उसने 680 प्लस मार्क्स लिया, एंड नाउ शी इज स्टडीइंग इन लेडी हार्डिंग दिल्ली। तो आप में जुनून होना चाहिए, आप जुनून पालो, उस पर काम करो, सफलता आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल सर। चलो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने, और आप भी उन लोगों की तरह समाज में कोई मैसेज देना चाहते हैं या अपकमिंग जनरेशन के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए किसी भी टाइप की नॉलेज आप शेयर करना चाहते हैं अपने बिजनेस रिलेटेड, आपने कैसे स्टार्टअप किया, आपकी स्ट्रगलिंग लाइफ क्या है, जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले कि हम भी ये सब कर सकते हैं, तो आप नीचे दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पे और व्हाट्सअप नंबर पे हमें मैसेज कर सकती है। खुद हमारी टीम आपके पास चल के आएगी और आपका मैसेज लोगों तक पहुँचाएगी। अपना कीमती समय निकाल के हमारी जनता को अपने विचार बताएं। ऐसे ही आपको नए नए लोगों से मिलाते रहेंगे जो आपको ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया देंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि इससे आपके पास हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन एट अ टाइम आती रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।